राजा मैं हूँ, लेकिन फैसले सब लेते हैं। तुम सोच रहे हो कि तुम सच में राजा हो या नहीं? अच्छा राजा वही होता है जिससे सब डरे। अगर मैं तुम्हारे साथ आ जाऊं तो क्या सच में मैं असली राजा बन जाऊंगा? ये जंगल अब मेरे नियमों से चलेगा। ये क्या कर रहे हो आप? ये हमारा घर है। रात गहरी थी, जंगल में सन्नाटा था, लेकिन शेर के मन में सवालों की आवाज गूंज रही थी। वो अकेला एक बड़े पत्थर पर बैठा था। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। क्या सच में मैं इस जंगल का राजा हूँ या बस एक नाम का राजा? उसी दिन की सभा याद आती है। सब जानवर अपनी अपनी राय दे रहे थे। कोई डर नहीं रहा था। सब बराबरी से बात कर रहे थे। राजा मैं हूँ, लेकिन फैसले सब लेते हैं। तभी झाड़ियों में हल्की सरसराहट हुई। इतनी रात में राजा अकेला क्यों बैठा है? ये लोमड़ी की आवाज थी। शेर ने बिना मुड़े जवाब दिया, तुम यहाँ क्यों आई हो? जहाँ सवाल होते हैं वहीं जवाब भी होते हैं। तुम सोच रहे हो कि तुम सच में राजा हो या नहीं? शेर चौंक जाता है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम्हारी आंखों में वही सवाल है जो हर कमजोर राजा की आंखों में होता है। नया शेर गुस्से में आ जाता है। मैं कमजोर नहीं हूँ। ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती, राज करने की ताकत अलग होती है। लंगड़ा चीता अंधेरे से निकलता है। और वो ताकत तुम्हारे पास नहीं है। लकड़बग्घा हंसता है, क्योंकि तुम सबको बराबर मानते हो। जंगल में सबकी राय जरूरी होती है। मैं सबको साथ लेकर चलता हूँ। लोमड़ी धीरे धीरे शेर के पास आती है। साथ लेकर चलना या पीछे पीछे चलना? शेर चुप हो जाता है। जब मीठी मैना बोलती है तुम सुनते हो। जब मिठू योजना बनाता है तुम मानते हो। और जब कोबा भालू फैसला देता है तुम सिर हिलाते हो। लंगड़ा चीता पूछता है, तो राजा कौन हुआ? मैं सबके लिए अच्छा चाहता हूँ। अच्छा राजा वही होता है जिससे सब डरे। लकड़बग्घा कहता है, आज सब तुम्हें दोस्त मानते हैं, कल कोई और ताकतवर आएगा तो वही दोस्त उसके हो जाएंगे। लंगड़ा चीता पूछता है, फिर तुम कहाँ रहोगे? शेर की आंखों में पहली बार असुरक्षा दिखती है। अगर सच में कोई और शेर आ गया तो तुम्हें कोई याद भी नहीं करेगा। एक गहरी खामोशी छा जाती है। फिर लोमड़ी कहती है, राजा बनने के दो रास्ते होते हैं, या तो सब तुम्हें प्यार करें या सब तुमसे डरे। और दूसरा रास्ता? डर पैदा करो। लंगड़ा चीता कहता है, जंगल को एक बड़ा खतरा चाहिए। लकड़बग्घा भी कहता है, और तुम उस खतरे से सबको बचाने वाले बन सकते हो। शेर चुप हो गया। उसकी आंखों में संघर्ष था, सही और गलत के बीच। अगर मैं तुम्हारे साथ आ जाऊं तो क्या सच में मैं असली राजा बन जाऊंगा? लोमड़ी की मुस्कान गहरी हो गई। तुम सिर्फ राजा नहीं, जंगल के मालिक बन जाओगे। कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। शेर धीरे धीरे सिर झुका देता है। उसी पल उसने अपने दिल की आवाज नहीं, बल्कि अपने डर की आवाज सुनी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। लोमड़ी, लंगड़ा चीता और लकड़बग्घा
मुस्कुराने लगी। अब असली खेल शुरू होगा। सुबह का समय था, लेकिन आज जंगल में चहचहाहट नहीं थी। हवा भारी थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। गट्टू कबूतर तेजी से उड़ते हुए आता है। वो घबराया हुआ था। चंपी मौसी, बड़ी मुसीबत है। चंपी मौसी चौंक जाती है। क्या हुआ गट्टू? शांत होकर बोलो। शेर बदल गया है। वो जानवरों को डरा रहा है और पेड़ों के पास घूम घूम कर हमला कर रहा है। गिन्नी घबरा जाती है। क्या ये कैसे हो सकता है? मीठी मैना ऊपर से उतरती है। मैंने खुद देखा है, वो लोमड़ी और लंगड़ा चीता के साथ है। गुन्नू गुस्से में आ जाता है। तो ये सब उनकी चाल है। मिठू तोता गंभीर हो जाता है। नहीं, अब ये सिर्फ चाल नहीं, ये जंगल के अंदर का खतरा बन चुका है। अचानक एक जोर की आवाज आई। एक पेड़ की शाखा टूटकर नीचे गिरती है। गिन्नी डर कर कहती है, मेरा घोंसला। वो दौड़ कर जाती है। उसका घोंसला जमीन पर गिरा हुआ था। गिन्नी रोने लगती है। ये किसने किया? दूर से भारी कदमों की आवाज आती है। शेर सामने आता है। उसकी आंखों में पहले वाली नरमी नहीं, बल्कि सख्ती और घमंड था। ये जंगल अब मेरे नियमों से चलेगा। गुन्नू आगे बढ़कर पूछता है, ये क्या कर रहे हो आप? ये हमारा घर है। अब ये मेरा जंगल है। गिन्नी आंसू भरी आंखों से कहती है, आपने ही कहा था कि जंगल सबका है। शेर कुछ पल के लिए चुप रहता है, लेकिन फिर अपना चेहरा कठोर बना लेता है। वो पहले था, अब सब कुछ बदल चुका है। लोमड़ी आगे आती है। देखा, अब असली राजा बोल रहा है। लंगड़ा चीता कहता है, जो डराता है वही राज करता है। लकड़ बग्घा भी हंसता है। अब ये जंगल हमारा है। जंगल में डर फैलता है। छोटे जानवर भागने लगते हैं। पक्षी घबरा कर उड़ जाते हैं और पेड़ों पर सन्नाटा छा जाता है। गट्टू कबूतर कहता है, अगर ऐसा चलता रहा तो जंगल टूट जाएगा। मिठू तोता कहता है, शेर पूरी तरह बुरा नहीं हुआ है, उसके मन में डर और शक भर दिया गया है। मीठी मैना पूछती है, मतलब उसे रोका जा सकता है? हाँ, लेकिन पहले हमें जंगल को बचाना होगा। कोबा भालू आगे आता है। अगर शेर गलत रास्ते पर चला गया है तो हमें सही रास्ते पर खड़ा रहना होगा। गुन्नू पूछता है, लेकिन हम उससे लड़ेंगे कैसे? वो बहुत ताकतवर है। अचानक आसमान में एक तेज रोशनी चमकती है। सब ऊपर देखते हैं। गिन्नी हैरान होकर कहती है, वो क्या है? एक चमकता हुआ नया पंछी आसमान से नीचे उतर रहा था। मीठी मैना कहती है, शायद हम अकेले नहीं हैं। जंगल डर में था, लेकिन उम्मीद भी जन्म ले चुकी थी। आसमान में चमक बढ़ती जा रही थी। सभी जानवर ऊपर देख रहे थे। डर के बीच एक अजीब सी उम्मीद भी जाग रही थी। तेज रोशनी के साथ एक बड़ा सुनहरे पंखों वाला पंछी धीरे धीरे नीचे उतरा। उसके पंखों से हल्की रोशनी निकल रही थी और उसके आसपास की हवा ठंडी हो गई। गिन्नी हैरान है। ये कौन है? गट्टू कबूतर कहता है, मैंने ऐसा पंछी पहले कभी नहीं देखा। मीठी मैना उसे ध्यान से देखती है। इसकी उड़ान, इसकी ऊर्जा, ये कोई साधारण पंछी नहीं है। वो पंछी धीरे से जमीन पर उतरता है। डरो मत, मैं दुश्मन नहीं, तुम्हारा साथी हूँ। गुन्नू को संदेह होता है। लेकिन तुम हो कौन? मेरा नाम है अग्निवीर पंछी।
मैं दूर के जंगलों का रक्षक हूँ। गिन्नी उम्मीद भरी आवाज में उससे पूछती है, क्या आप हमारे जंगल को बचा सकते हैं? जंगल को कोई एक नहीं बचाता, जंगल को सब मिलकर बचाते हैं। मिट्टू तोता आगे बढ़ता है। हमारा सबसे बड़ा खतरा बाहर का नहीं, हमें अपने शेर से है। मैंने सब देखा है, उसके मन में डर और शक भर दिया गया है। मतलब वो पूरी तरह बुरा नहीं हुआ? नहीं, उसका दिल अभी भी सही है, बस रास्ता गलत हो गया है। तो क्या हम उसे वापस बदल सकते हैं? हाँ, लेकिन पहले हमें उसके डर को हराना होगा। कोबा भालू पूछता है, और अगर वो नहीं बदला? तो हमें उसे रोकना होगा।